हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो रिसेंटली हमारे कॉमर्स मिनिस्ट्री पीयूष गोयल ने रिसेंटली अभी ये कहा है कि G20 समिट के बाद में कनाडा का जो ट्रेड मिशन था जो कि अक्टूबर में होने वाला था, इसे अभी रिसेंट में सस्पेंड किया गया है। ट्रेड टॉक्स को सस्पेंड मतलब यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं। हमारे जो पीयूष मिनिस्टर जो गोयल है, इन्होंने ये कहा है कि जो ट्रेड टॉक्स कनाडा से होने वाला था, हम ये कहें इन शॉर्ट की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो डील होने वाली थी, नेगोशिएशन जो चल रहे थे G20 समिट के साइडलाइन में, वो अभी उसे रोक दिया गया, पॉज्ड बोला गया। लेकिन यहाँ पर जो कनाडा के जो मीडिया है, वहाँ से ये बातें निकल के आ रही है कि इसे इंडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए इसे अभी पोस्टपोन कर दिया गया है। अक्टूबर में होने वाला था, लेकिन इंडेफिनिट जो वर्ड यूज़ किया गया खासकर कनाडा के मीडिया की तरफ से, एक्चुअली हुआ ये है कि G20 समिट में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रिगार्डिंग और भी बहुत सारी साइडलाइन में बात हो रही थी। जैसे यूके से हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रिगार्डिंग बात हो रही थी, यूएई से बात चल रहा था और इसी के साइडलाइन में कनाडा से भी बात चल रही थी। लेकिन कनाडा से हमको मालूम है कि पॉलिटिकल टेंशन्स होती है, खासकर प्रो खालिस्तान एक्टिविटीज़ को लेकर। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कनाडा की तरफ से ये जो पोस्टपोन किया जा रहा है, ये इसके पीछे रीज़न है बेसिकली ट्रेड ट्रेड टॉक्स के सस्पेंशन को लेकर और प्रो खालिस्तान एक्टिविटीज़ जो है, इसके कंसर्न्स को लेकर। देखिए, बहुत सारे मीडिया में ये न्यूज़ आपको देखने को मिला होगा, ठीक है, कि कनाडा इंडेफिनिटली पोस्टपोन्स ट्रेड मिशन टू इंडिया एमिड टेंशन्स। ये टेंशन्स क्या है, हम बात करेंगे खासकर इस वीडियो में। यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि जो कनाडा डेफर्स ट्रेड मिशन टू इंडिया एमिड पॉलिटिकल डिफरेंसेस किस तरीके से। देखिए, अभी G20 का समिट हुआ। इस G20 के समिट में यहाँ पर जब समिट ये पूरा हो चुका था, इस बीच में कुछ-कुछ एक्टिविटीज़ हुई, तो वो हम बात करेंगे। लेकिन इस न्यूज़ पर, इस सस्पेंशन में, इस बोल सकते हैं कि ट्रेड टॉक्स को पॉज़ के रिगार्डिंग जो इंटरनेशनल मीडिया है, वो भी कहीं न कहीं मज़े लेना चाह रही है। कैसे? देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं अल जज़ीरा का ये आपका मीडिया पोस्ट है कि कनाडा हिट्स पॉज़ ऑन ट्रेड मिशन टू इंडिया आफ्टर टेंशन्स एट G20 समिट। अब बेसिकली हुआ क्या है कि कैनेडियन ट्रेड मिनिस्टर जो मैरी एनजी है, इन्होंने ये कन्फर्म किया है, इनके स्पोक्स पर्सन की तरफ से ये कन्फर्म किया गया कि अक्टूबर में जो ट्रिप होने वाला था, खासकर इंडिया का ट्रेड मिशन के रिगार्डिंग, ये अभी इनडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए रोक दिया गया है। ठीक है, हुआ क्या था? देखिए, इसके पीछे ना कुछ रीज़न बताया जाता है कि जब यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो जब यहाँ पर इंडिया G20 समिट के दौरान आए थे यहाँ पर, तो इनके साथ में ट्रेजेडी ये होती है कि सबसे पहली बात तो ये कि सबसे लास्ट में यहाँ से गए, है ना? जाने के पीछे रीज़न ये था कि इन ऑल मतलब ये इनके बेटे का तस्वीर है, ये दोनों साथ में आए थे। तो यहाँ पे इनके साथ ट्रेजेडी ये हुई कि जाते वक़्त इनके प्लेन में कुछ टेक्निकल एरर्स आ गए थे, कुछ ग्लिचेस हो गए थे, जिसके कारण यहाँ पे इन्हें रुकना पड़ा। इसके बावजूद भी यहाँ पर जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने ये ऑफ़र किया कि आप एयर इंडिया जो वन है, एयर इंडिया वन वही है, आप इसको ये समझ सकते हैं कि एयर इंडिया वन वही प्लेन है जिसमें हमारे देश की जो प्रेज़िडेंट है, वाइस प्रेज़िडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, वो विज़िट करते हैं, ठीक है? दूसरे कंट्री में। ये ऑफ़र किया गया, लेकिन साफ-साफ जस्टिन ट्रूडो ने ये मना कर दिया, ये रिफ्यूज़ कर दिया। ये कहीं न कहीं मतलब इस बात के लिए जो हमारा जो मतलब इनके साइड से जो कनाडा के जो मिनिस्टर्स हैं या कनाडा के जो अपोज़िशन पार्टी है, उनकी तरफ से भी कहीं न कहीं इनकी निंदा की गई कि ये डिक्लानेशंस के रिगार्डिंग। यहाँ पर देख सकते हैं कि कनाडा नेता एक्यूजेस जस्टिन ट्रूडो ऑफ डैमेजिंग इंडिया ट्रेड टाइज़। और ये कहीं न कहीं इसमें ये भी लिंक किया जा रहा है कि ये जो बेसिकली जो पॉलिटिकल टेंशन्स या कुछ बोल सकते हैं गरमा-गरमी जो हो रही है, ये पॉलिटिकल टेंशन्स तो हो ही रही है, ठीक है, ट्रेड टॉक्स या ट्रेड टाइज़ है, इसको भी कहीं न कहीं इम्पैक्ट कर सकती है। आप देख सकते हैं कि ये खासकर जब ये इंडिया विज़िट किए थे G20 के समिट के टाइम में, तो आपने ये खबर सुना होगा कि जस्टिन ट्रूडो जहाँ भी जाते हैं ह्यूमिलिएट होते हैं, है ना? इनका एक मज़ाक सा बन जाता है। तो यहाँ पर भी मज़ाक देखने को मिला। मज़ाक इन द सेंस कि खासकर हमारे जो मोदी जी हैं, उन्होंने ये मतलब G20 के समिट के बाद में बायलैटरली जब इनसे बात हुई, तो यहाँ पर इन मुद्दों पर ब बात की गई कि खासकर प्रो खालिस्तानी जो एक्टिविटीज़ है, जो कनाडा में मतलब हो रहे हैं, उसके रिगार्डिंग बात हुई यहाँ पर, प्लस ट्रेड टॉक्स की रिगार्डिंग बात हुई। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा पता है क्या है? कि ये ह्यूमिलिएशंस की रिगार्डिंग बात करें, तो ये इंडिया में ही नहीं, ये चाइना में भी हुए थे। जब पिछले साल आपका जो इंडोनेशिया में हुआ था आपका G20 समिट, वहाँ पर भी चाइना की तरफ से ह्यूमिलिएशंस का सामना इनको करना पड़ा। रिसेंट में एक इमेज ये निकल के आ रहा है, G20 के समिट का ही ये है, ठीक है? ये इमेज निकल के आ रहा है कि बाइडेन की तरफ से भी इसे यहाँ इंडिया में ह्यूमिलिएट किया गया है, ठीक है? लेकिन ये इमेज कन्फर्म हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये इमेज कहीं न कहीं वायरल हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है? अब एक सवाल ना निकल के ये आ रहा है कि ठीक है, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है कि देखिए, प्रो खालिस्तानी एक्टिविटीज़ तो कनाडा में हो रहा है।
है ना? आपको मालूम है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है? पॉलिटिकल रीज़न। पॉलिटिकल रीज़न कैसे? अभी जस्टिन ट्रूडो को की जो पार्टी है, इनकी ये पार्टी कोalition की पार्टी है और ये जो कोalition है बेसिकली आपका जस्टिन ट्रूडो की जो पार्टी है और एक पार्टी एनडीपी पार्टी है, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो कि जगमीत सिंह की है और इनकी पार्टी का सपोर्ट है खासकर बेसिकली जस्टिन ट्रूडो को और जस्टिन ट्रूडो जो है ना, ये जानते हैं क्या कि इनका सपोर्ट अगर हट जाता है तो कहीं न कहीं उनकी सरकार गिर सकती है और जब उनकी सरकार गिर जाएगी तो सरकार में रहेंगे और हर एक पार्टी, हर एक जो सरकार है ना, वो चाहती है कि उनकी सरकार बची रहे, अगले साल ही बची रहे, है ना? तो इनका एक अच्छा खासा बोल सकते हैं पॉलिटिकल एक पकड़ है, खासकर कनाडा में और ये जो एनडीपी जगमीत सिंह है, ये प्रो खालिस्तानी है। ये खालिस्तानी के अगेंस्ट में कुछ नहीं कहते हैं, ना कोई एक्शन लेते हैं, ना कुछ कहते हैं। आपने ये रिसेंटली सुना भी होगा और देखा भी होगा कि खालिस्तानी रेफरेंडम जो कि कनाडा में हुआ था, इसी सितंबर-अगस्त की हम बात कर रहे हैं और इन्होंने ये भी कहा कि जो दूसरा रेफरेंडम होने वाला है, ये आपका अक्टूबर में होगा, बेसिकली 29 अक्टूबर के आसपास में। ये चीज़ें वहाँ पर कोई भी कंडेम नहीं किया जा रहा है। तो इसके रिगार्डिंग इंडिया से हम बोल सकते हैं जी20 समिट के दौरान ही इसमें बात हुई। लेकिन जो खालिस्तानी एक्टिविटीज़ वहाँ पर चल रहा है, इसके अगेंस्ट में कैनेडियन जो सरकार है, वो कुछ भी एक्शन नहीं ले रही है। और यही एक सबसे बड़ा रीज़न है, जो कि ट्रेड टॉक्स को सस्पेंड किया गया है ना? देखिए, कुछ बातें ना और यहाँ से निकल के आती है कि जिससे आपको बता दें कि इंडिया और कनाडा का जो ट्रेड है, एफटीए के रिगार्डिंग में जब हम बात कर रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो इसमें थोड़ा हम डेटा की हम बात करें तो इंडिया और कनाडा का जो डेटा है, ये कहता है कि 2020 का डेटा मेरे पास ये है। इसके ज़रिए हम कहीं एनालाइज़ कर सकते हैं। देखिए, कैनेडियन डॉलर के कंपेयर में बात करें तो आपको एक पॉइंट बताना चाहते हैं, टोटल जो आपका जो ट्रेड हुआ, 2020 की हम बात कर रहे हैं, कैनेडियन डॉलर में 8.682 ये बिलियन डॉलर में है ना? अब एक कैनेडियन डॉलर कितना होता है? तो अभी रिसेंटली 61 रुपीज़ के अराउंड है और यूएसडी आपका 83 है ना? तो ये जो यूएस डॉलर है, इसके अकॉर्डिंग 6 बिलियन डॉलर बोल सकते हैं अप्रॉक्स, ये ट्रेड दोनों बीच में 2020 में हुआ। लेकिन यही चीज़ें अब 2022-23 रिसेंट की हम बात करें, 22 की हम बात करें तो ये 8 बिलियन है, ठीक है? ये आज भी वही बना हुआ है। एक चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट, कनाडा इम्पोर्ट कितना करता है, तो आप कैनेडियन डॉलर में ही कंपेयर करके देखते हैं, तो 4 लगभग 5 मान के चलते हैं, ठीक है? और यहाँ पर लगभग 3.5 मान के चलते हैं, जो कि एक्सपोर्ट करता है। तो इसमें इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये होता है क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहा है, इंडिया से इम्पोर्ट कर रहा है। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के लिए भी इम्पोर्टेंट था और कनाडा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कैनेडियन बेसिकली वहाँ पर जो भी अ, अभी रिसेंट की जो इश्यूज़ है खासकर पेंशन्स को लेकर या फिर अदर एक्टिविटीज़ को लेकर कनाडा जो गवर्नमेंट है इन्हें भी फंड की नीड होती है। इन्हें भी कहीं न कहीं मतलब बोल सकते ट्रेड बूस्ट अप करने की नीड होती है। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो हमारा इंडिया और कनाडा का जो रिलेशन है, ये इम्पैक्ट होगा ही, ठीक है? एक पॉलिटिकल रीज़न के कारण। लेकिन आपको एक बात बताना चाहते हैं कि ये जो डेटा है, बेसिकली अगर थोड़ा-सा हम पहले भी जाते हैं, तो ये डेटा आप देख सकते हैं कि ड्रास्टिकली नहीं, लेकिन ये ओवरऑल कह सकते हैं ये बढ़ा ही है ना? 2020 में थोड़ा घटा है, लेकिन ये फिर भी अभी इसका ग्राफ 21-22 में देखें, तो ये बढ़ा है, पिछले कंपेयर में। और अगर ये चीज़ें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता तो मेबी ये पॉसिबल होता कि अभी जो 8 बिलियन डॉलर है, ये मेबी पॉसिबल कि ये कहीं-कहीं डबल, ट्रिपल इसके जो ट्रेड ये हो सकते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये आपका सस्पेंड हो चुका है। लेकिन बाकी कंट्री की हम बात करें जो कि जिनके जी20 समिट के दौरान ही इनके इनके साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रिगार्डिंग बात हुई। देखिए यूके के की हम बात करें तो यूके में ना एक सबसे बड़ा एक चीज़ इश्यू निकल के आता है कि ट्रेड के रिगार्डिंग कि यूके में आपने सुना भी होगा कि अल्फांसो जो आम होता है, अल्फांसो आम जो आपने सुना भी होगा। इस आम के हाइजीन को लेकर इस बड़ा इश्यू होता है खासकर यूके में। हमारे एक्सपोर्ट को रोक दिया जाता है। आपने सुना होगा 2020 में 22 में एक इश्यू निकल के आया था कि हमारे जो एक्सपोर्ट था खासकर आम को लेकर उन्हें रिटर्न कर दिया गया था यूके की तरफ से, है ना? तो ये जो ट्रेड है आप देख सकते हैं कि फाइनल ईयर हम 19 से लेकर 23 तक की बात कर अप्रॉक्स 23 लगभग है। तो ये जो है ना, ये आपका एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट दोनों मिला के आप कह सकते हैं कि मतलब 9 मान के चलिए 9 बिलियन डॉलर के ये आपका जो 22 में था, देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक्सपोर्ट है वो आपका 10 प्लस है, 7 आपका इम्पोर्ट है। इंडिया जो है ना एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है। आप देख सकते हैं कि अभी हम जस्ट कनाडा की बात किए, कनाडा में भी बेसिकली एक्सपोर्ट ही ज़्यादा हो रहा है क्योंकि वो लोग ज़्यादा इम्पोर्ट हमसे कर रहे हैं और यूके के साथ में भी हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है। तो इंडिया कहीं न कहीं हर एंगल से प्लस में है। तो इंडिया चाहेगा ही कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ना और यूके के साथ में यूएई के साथ में भी साइन हो रहा है ना? तो यहाँ पर तो कोई अड़चनें नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक अड़चन आ सकती है क्योंकि ऐसा नहीं कि जो ऋषि सुनक है इनके साथ एग्रीमेंट साइन हुआ, लेकिन वहाँ की ऑपोजिशन जो पार्टीज़ है, लीडर हैं, ये अपोज़ करते हैं कि इंडिया की जो एक्सपोर्ट है वहाँ मतलब इंडिया के रिसेंट में आई थिंक कि 2023 की बात बता रहे हैं। यहाँ के जो सिरप है ना, उसमें भी क्वेश्चन मार्क उठा था, ठीक है? आई थिंक मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा कि उसका नाम क्या था। तो ये चीज़ें वहाँ पर उठ सकती है और उठ उठ ही रही है ना?
तो ये चीज़ को इंडिया का नहीं इसे अपने तरीके से इसको सॉल्व करने की नीड है। इसके बाद में कुछ पॉइंट हम और बताना चाहते हैं आपको जो कि आपको नीड है। देखिए G20 समिट जब हुई ना, G20 समिट में बेसिकली जो इंडिया और कनाडा का जो इश्यू सामने निकल के आ रहा है, इस इश्यू में आप एक पॉइंट नोटिस कर सकते हैं कि जो अभी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसे लेकर तो इंटरनेशनल मीडिया में तो चीज़ें आ ही रही सामने, लेकिन यहाँ पर जो इंडिया में इंटरनली यहाँ पर सामने निकल के ये आ रहा है कि कुछ पॉइंट कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये एक कहीं न कहीं एक आईना है, खासकर अभी के गवर्नमेंट के लिए, जब इंडिया ने एशियान में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रिजेक्ट कर दिया गया। कब की बात कर रहे हैं? आपको मालूम है कब की बात कर रहे हैं। इसमें आपको मालूम है कि आरसीईपी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक जो पार्टनरशिप था, इसको इंडिया रिजेक्ट कर दिया था। बेसिकली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही था, ठीक है? इसके पीछे इंडिया अपना रीज़न ये देता है कि अगर इसमें, क्योंकि इसमें चाइना भी था और चाइना अगर इस यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता तो चाइना के लिए डंपिंग करता है इंडिया में। तो यहाँ पर तो कुछ ऑपोजिशन पार्टी इसके फायदे भी उठा रहे हैं, कुछ डिमेरिट डिमेरिट निकाल के अपने-अपने तरीके से इसको तर्क दे रहे हैं। तो ये बात की बात है, लेकिन जैसे ही इसे अगर कुछ इसमें अपडेट और आता है, खासकर कनाडा और इंडिया के ट्रेड रिलेशंस या टॉक्स के रिगार्डिंग, तो इसके रिगार्डिंग वीडियो लाते रहेंगे। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।